ये राहुल गांधी के पेगासस की हम टिप्पणी पढ़ रहे हैं आपके लिए। पेगासस is an attempt to crush Indian democracy. Pegasus is an attack on the country and country's institutions. I am confident the Supreme Court committee will get the truth. Pegasus was used against chief ministers, former prime ministers, and BJP's ministers, among others. Was the prime minister and home minister getting the data obtained through use of Pegasus? ये राहुल गांधी के स्टेटमेंट है। और बाकी राहुल गांधी कई ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसको मैं अपनी मर्यादाओं के कारण रिपीट नहीं कर सकता, लेकिन इतना कहा गया था उनके ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यह देशद्रोह का मामला है, राजद्रोह का मामला है। क्या राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी, जिस पर इतना तूफान खड़ा किया गया देश भर में कि भारत में जनता। क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो। ताकि प्राइवेसी को नुकसान बताया जा रहा है, इंस्टीट्यूशंस को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। प्रधानमंत्री अपने पार्टी के अंदर पेगासस के द्वारा सर्वेलेंस करा रहे हैं, विपक्षियों का करा रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्रियों का करा रहे हैं। आरोप शुरू हो गया। तो क्या आज कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी? क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? ये हैं बड़े सवाल। और ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि इन लोगों ने संसद चलने नहीं दी थी। आपको याद है ना? आप खास करके हमारे टीवी वाले और हमारे प्रिंट के हमारे मित्र उस समय के अपने फुटेज और रिपोर्टिंग को निकालेंगे तो संसद कितने दिन नहीं चलने दी गई थी वो सब रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। ये सारा एक मोटिवेटेड कैंपेन का पार्ट है जिसका सच्चाई से कोई मतलब नहीं है। इसलिए आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं। और उसके सार में क्या है? उसके सार में है कि मोदी जी को कमजोर करने, मोदी जी के खिलाफ अनर्गल बयान देते रहो। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, याद करिए पेगासस पर तो दुनिया में चर्चा हो रही थी और कई देश जो इसका प्रयोग करते हैं उनका नाम नहीं आ रहा था, लेकिन भारत में इसका दुरुपयोग हो रहा है, यह चर्चा दुनिया में हो रही थी या दुनिया में करवाई जा रही थी। हिंदुस्तान में 3-4 मीडिया के मीडियम्स ने, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बोथ, क्या कैंपेन किया था? The BJP is entitled to respectfully ask the leading newspapers or journals or digital mediums who's unleashed a sustained, motivated campaign against Prime Minister in particular and his government in general. This government survives on snooping, on spying. क्या-क्या शब्दों का प्रयोग किया गया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ये नहीं समझते हैं कि झूठ का सहारा लेकर वो अपनी पार्टी को विस्तार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन झूठ का भंडा फूट जाता है तो पार्टी और सिकुड़ जाती है। The problem of Rahul Gandhi and his party and his associates in the NGOs that they have so much animus against our popular Prime Minister Narendra Modi ji and his government that they resort to falsehood to expand their party, and the moment the falsehood explodes, the party shrinks further. राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, सोनिया जी, 2 चीज का आप ध्यान रखें, बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। डेमोक्रेसी shines and prospers on certain well-defined norms of public life. तो झूठ की खेती बहुत दिन नहीं चलती। आज ये मैं इसलिए कह रहा हूं, पेगासस, उसके पहले राफेल, उसके पहले जो दिल्ली में पार्लियामेंट बन रही है और सारा जो
विस्तार बन रहे हैं, उसको लेकर क्या कैंपेन किया गया, क्या छोड़ा गया, कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। और एक चीज आप देखिए, झूठ का सहारा लेकर आरोप लगाना और फिर पीआईएल की छतरी में कोर्ट पहुंच जाना, यह तो माननीय उच्च न्यायालय ने स्वयं ऑर्डर किया है, लेकिन वो भी एक पीआईएल के ऊपर किया। तो झूठ का सहारा लेकर कैंपेन करना और प्लस उसके पश्चात पीआईएल के सहारे से कोर्ट पहुंच जाना। इनके मित्र, इनके सहयोगी पिटिशनर बनते हैं और उसके बाद चाहे वो राफेल हो, चाहे वो सेंट्रल विस्टा हो, चाहे आज का पेगासस हो, हर को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया और बाकी कोर्ट ने रिजेक्ट किया। आज हमें एक बात और कहनी है और ये बात हम बहुत विनम्रता से कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी स्पाइंग पर हमें नसीहत न दे। आज मुझे पीड़ा से बोलना पड़ रहा है, जब देश के योग्य राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब बाबू देश के वित्त मंत्री थे तो उनके दफ्तर पर किसने बगिंग की थी, याद है कांग्रेस पार्टी? उसको च्युइंगम गेट कहा जाता था, याद होगा अनिल बलूनी। और हमारे पास आंकड़े भी हैं कि कांग्रेस की सरकार में कितना अधिक बाकी चीजें करने की कोशिश की गई है, ये सबके आंकड़े हैं। आप कहेंगे तो हम वो भी दे देंगे कि 13 तक सैकड़ों चीजें जिस तरह से की हैं। मैं पढ़ रहा हूं, एन आरटीआई रिप्लाई फ्रॉम 2013 रिवील्ड दैट अराउंड 9,000 फोन्स and 500 email accounts were watched every month by UPA government at the time. ये आरटीआई के रिप्लाई में है। कांग्रेस पार्टी 9,000 फोन और 500 मेल अकाउंट को एवरी मंथ वॉच करती थी, तो हमें ज्ञान न दे। और एक बात हमें कांग्रेस पार्टी को और कहना है, ये लोकतंत्र है, मैदान में आ जाइए, जनता ईमानदारी से वोट देती है, लेकिन प्रायोजित कैंपेन, झूठा कैंपेन, प्रायोजित पीआईएल और हर का डिसमिसल, इससे आपकी पार्टी नहीं बढ़ने वाली है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ईमानदारी से काम करती है। गरीबों की चिंता, किसानों की चिंता, देश की चिंता और देश की सुरक्षा की चिंता। आज बीजेपी की ओर से हम बहुत विनम्रता से यह कहना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी हो या एनजीओज हो, जो उनसे बहुत नजदीकी महसूस करते हैं, या फिर लेफ्टिस्ट हो, आप कुछ भी करिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश की सुरक्षा पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। और उसी का असर है कि कश्मीर में पिछले 15 अगस्त को इतने झंडे फहराए गए, चाहे वो शोपियां हो या बाकी भी क्षेत्र हो, कि झंडे कम पड़ गए। तो हम देशभक्ति का सौदा नहीं करते, देशभक्ति हमारी प्रतिबद्धता है, भारत की सुरक्षा हमारा कमिटमेंट है, एंड देयर शैल बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। तो मित्रों, मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था कि पेगासस का विषय गंभीर था, इसलिए हमने आपको रख दिया। आई एम ओपन टू एनी क्वेश्चन नाउ। रविशंकर जी, दो पहलुओं को आपसे समझना चाहूंगा जो पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। एक तो कमेटी ने कहा कि रिपोर्ट को प्रकाशित ना किया जाए और हम रिपोर्ट के कुछ हिस्से वेबसाइट पर अपलोड करेंगे, तो इस चीज को समझना चाहेंगे। और एक और प्रश्न है जो उन्होंने कहा है कि 1 महीने बाद सुनवाई करेंगे और केंद्र सरकार ने समिति के साथ सहयोग नहीं किया। देखिए, आपको मैं पहले कहता हूं कि कोर्ट ने आज क्या कहा है, ये सब कोर्ट में ऑब्जर्व हुए ना, कि रिपोर्ट को पढ़ा, पेगासस का वायरस 29 मोबाइल में नहीं पाया गया। जिन लोगों ने कमेटी के आग्रह पर अपना मोबाइल दिया था उनके एग्जामिनेशन के लिए, पहली बात हो गई। 5 में कुछ मालवेयर पाया गया है जिसके ऑडिट एग्जामिनेशन हो रहा है। माननीय चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इस रिपोर्ट को हम पूरा पब्लिक नहीं करेंगे, कुछ पोर्शंस को करेंगे। कितना करेंगे, जब लोड होगा तो मालूम हो जाएगा। तो एक प्रकार से तो देश की सुरक्षा को लेकर जो भारत सरकार ने कहा था कि यह विषय बहुत ही गंभीर है,
इसलिए हम भारत की सुरक्षा के प्रति सब कुछ रिवील नहीं करेंगे, उसको उन्होंने भी स्वीकारा है। तो लेट्स वेट देयर। मोटी बात यह है कि पेगासस नाम का जंतु किसी भी मोबाइल में नहीं पाया गया। आमोद जी, आज की मेरी प्रेस उसी पर है। इसी विषय पे और कोई सवाल बताइए आप। क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो।